तो क्लास 12 मैथ चैप्टर 5, अब 5 का 5.5 तक हम खत्म कर चुके थे। कहां तक खत्म कर चुके थे? 5.5 तक खत्म कर दिए थे। आज जो हम पढ़ाएंगे वह पढ़ाएंगे 5.6। 5. तो 5.6 में क्या है कि 5.6 से पहले जो था फंक्शन वह एक ही फंक्शन होता था। कितना फंक्शन होता था? बोलना है बाबू, ऐसे नहीं। जैसे कि होता था, एक ही फंक्शन होता था कि साइन एक्स होता था। क्या होता था? sin x। मतलब यह बोले कि आज से पहले जो है 5.6 से जो पहले है वह फंक्शन क्या होता था? एक ही फंक्शन होता था। ठीक है, वह होता था जैसे कि y बराबर साइन एक्स, या ऐसा हो जाता था कि साइन एक्स प्लस साइन y बराबर 6। फंक्शन होता था एक ही। अब जो फंक्शन होगा वह दो फंक्शन होगा कि x बराबर जो होगा ऐसा लिख सकते हैं कि साइन t हो जाए, या y बराबर साइन t और x बराबर cos t। ये जो t है बाबू, ये t क्या है? पैरामीटर है। पैरा, जिसको हम प्राचाल कहते हैं। प्राचल कहते हैं, प्राचल। सुनिए, y बराबर साइन t, x बराबर। हम बोले आज से जो 5.5 से जो है पहले 5.6 से जो पहले एक ही फंक्शन होता था। 5.6 हम पढ़ेंगे, कट गया टाइम माना पड़ता। चलिए छोड़ दीजिए, नहीं होगा तो चलिए सुनिए। अरे बाबू, हम बोले कि 5.6 से पहले क्या वो फंक्शन होता था? एक फंक्शन होता था। अब जो फंक्शन होगा वह डबल फंक्शन होगा। डबल फंक्शन का मतलब हो गया कि सुनो बाबू कि y बराबर साइन t होगा, x बराबर जो होगा और कुछ होगा cos t हो जाएगा। सुनिए, तो आपको जो है निकालना होगा dy बटे dx। तो सबसे पहले आज से कुछ दिन पहले हम बता देते रे बाबू कि जो पीछे रहे उसी के सापेक्ष आपको अवकलन कर देना है। तो यहाँ बाबू t है, तो हम इसको क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। यहाँ t है तो क्या करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। आपको निकालने के लिए कहेगा dy बाय dx। dy बाय, तो सुनिए, तो dy बाय dx निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? तो पहले तो था कि dy बाय dx x के सापेक्ष अवकलन होता था। यहाँ दोनों का अवकलन करना है, y को करना है t के सापेक्ष और x को करना है t के सापेक्ष x का, और उसके बाद आपको निकालना है dy बाय dx। तो इसका बाबू एक सूत्र हो जाता है, इस प्रकार से समझ जाइए कि dy बाय dt बटे dx बाय dt। देखिए dt कैंसिल, तो देखिए यही आता है कि dy बाय dx। नहीं आता है कि बाबू यही आ गया। इसी को याद रखना है कि dy बाय dx बराबर dy बाय dt बटे dx बाय dt। कहीं कोई दिक्कत? क्या? हाँ, पलटेगा। जैसे पलटेगा तो कैसे पलटेगा बाबू कि dy बाय dt गुना हो जाएगा dt बाय dx, कैंसिल होके यही ना होता है। तो अब से जो है 5.5 से पहले हम एक के गो फंक्शन पढ़ते थे, या तो यहाँ x होता था या y होता था। ठीक है, लेकिन अब जो यहाँ पढ़ेंगे दो फंक्शन पढ़ेंगे कि y बराबर
टी के जगह पे साइन थीटा होता हो, एक्स के जगह पे कॉस थीटा होता हो, और आपको निकालने के लिए कह देगा dy बाय dx, तो कैसे निकालिएगा? तो सूत्र वही होगा कि dy बटे डी थीटा और dx बाय डी थीटा। कहीं कोई दिक्कत? तो बाबू यहां यह हुआ कि y का जो अवकलन करेंगे, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और x का भी किसके सापेक्ष। और इससे पहले जो है हर एक सवाल में एक ही फंक्शन होता था, और x से और y, हम हर एक बार x के सापेक्ष अवकलन करते थे। तो पहले का फंक्शन होता था कैसा कि साइन x प्लस कॉस y बराबर 0, ऐसा हो जाता था, या तो ऐसा फंक्शन होता था, हम लोग इनका अवकलन करते थे। कहीं कोई दिक्कत? और कुछ नहीं है, बस यह याद कर लीजिए dy बाय dx, dy बाय डी थीटा बटे dx बाय डी थीटा। तो चलिए हम अब क्वेश्चन को मिटाते हैं, ठीक है? कहीं कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन को मिटा दिया। पहले तो उदाहरण बताते हैं। सबको मिटा देते हैं। उदाहरण देखिए 34 है। उदाहरण कितना है बाबू? 34। लिखा गया है क्वेश्चन, यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो dy बाय dx ज्ञात कीजिए। फिर से एक बार उदाहरण को देख लेते हैं। कलम को रोक लीजिए बाबू। उदाहरण 34 है, यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा है, तो आपको निकालना होगा dy बाय dx ज्ञात कीजिए। तो जो पहले जो चीज दिया है उसको हम लिख लेते हैं, सॉल्व लिख लेते हैं। x बराबर दिया है a cos थीटा, अच्छा, और y बराबर जो दिया है a sin थीटा। आप लोगों को पता होगा कि किसके सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे? थीटा के सापेक्ष। आप लिख भी सकते हैं कि x का अवकलन थीटा, x का जो है थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, न भी लिखिएगा तो चलेगा। क्या हम इसको अगर थीटा के सापेक्ष करेंगे, क्या हम इसको लिख सकते हैं dx बाय डी थीटा? क्या लिख सकते हैं? बराबर। तो समझिए, ए तो अचर है, क्या एक का अवकलन होगा? बोलना है बाबू, एक का अवकलन होगा। एक का अवकलन नहीं होगा तो ए बाहर हो जाएगा। अगर जिसके सापेक्ष जैसे cos थीटा है, तो cos थीटा का अवकलन क्या होता है? फिर से आप कहिएगा माइनस साइन थीटा। अगर थीटा कीजिएगा थीटा के सापेक्ष, तो उसका होगा कितना? 1। जैसे यहाँ x होता था तो x के सापेक्ष करते थे तो क्या हो जाता था? 1 हो जाता था। कहीं कोई दिक्कत? इसको हम लिख सकते हैं माइनस a साइन थीटा। कहीं कोई दिक्कत? आशुतोष कोई दिक्कत? अब देखिए अगला, इसका भी हम अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? तो क्या होगा आप ही लोग बताइए। पहले तो dy बाय डी थीटा बराबर ए क्या है? अचर है, इसका तो अवकलन नहीं होगा, ए बाहर आ गया। साइन थीटा क्या होता है? cos थीटा। अगर थीटा का अवकलन कीजिएगा तो यह 1 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? तो ये तो सॉल्व हो गया। अब आपको निकालना होगा कि dy बाय dx, तो कैसे निकालिएगा? इसका क्या सूत्र हो सकता है? आपको निकालना है कि dy बाय dx,
बोलिए, डी वाई बाय बटे डी एक्स बाय, अब ऐसा नहीं कि डी थीटा कटा दीजिएगा, ऐसा नहीं। अब सुनिए, तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी थीटा कहाँ है, एक cos थीटा ना, हम लिख देते हैं डी वाई बाय डी एक्स बराबर डी वाई बाय डी थीटा का मान कितना निकला है, एक cos थीटा। सुनिए, एक cos थीटा बटे डी एक्स बाय डी थीटा का मान क्या निकला है, माइनस ए साइन थीटा। कहीं कोई दिक्कत, ए कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, और cos थीटा बटे साइन थीटा को हम cot थीटा लिख सकते हैं। आप जितना सरल लिख सकते हैं, जितना छोटा लिख सकते हैं, उतना अच्छा। कहीं कोई दिक्कत, आप जानते होंगे कि cos थीटा बटे साइन थीटा को cot थीटा लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब हो जाएगा डी वाई बाय डी थीटा बराबर माइनस, हाँ बहुत अच्छा बाबू, डी वाई बाय डी एक्स माइनस cot थीटा। यही आपका आंसर हुआ उदाहरण 34 का। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत, चलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उदाहरण 34 बता दिए। अब 35 देखिए, उदाहरण 35, यदि x बराबर ए टी स्क्वायर कोमा y बराबर 2at है तो डी वाई बटा डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो दिया है बाबू उसको उतार लेते हैं कि x बराबर ए टी स्क्वायर और y बराबर 2at। अब आप लोग बताइए कि किसके सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष। तो सुनिए, और x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि dx बाय dt बराबर, ए तो अचर है, ए तो बाहर हो जाएगा, और t स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर का आप लोग अवकलन करते होंगे एक्स के सापेक्ष तो 2x होता था, तो टी स्क्वायर है तो 2t हो जाएगा। इसको अगर सजा के लिख सकते हैं कि 2at। कहीं कोई दिक्कत, चलिए y बराबर ई 2 और a अचर है, ये तो बाहर आ जाएगा, और सॉरी यहां देखिए dy बाय dt लिख दीजिएगा, 2a तो बाहर आ जाएगा, और अगर t को t के सापेक्ष हम करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, जैसे x का, तो x का जो अगर हम x का जो है x के ही सापेक्ष करते तो 1 नहीं होता था। तो देखिए 2a तो बाहर आ जाएगा, और अगर हम dt बाय dt करेंगे तो 1 नहीं होगा। कहीं कोई दिक्कत, चलिए 2a बाहर आ गया, और t को जो अगर t के सापेक्ष ही करना है, अगर t को dt के सापेक्ष ये दोनों कटने जाएगा तो 1 हो जाएगा बाबू। क्या हम इसको लिख सकते हैं कि 2a। अब देखिए, कहीं कोई दिक्कत, अब आपको निकालना है कि dy बाय dx। तो क्या सूत्र होगा आप ही लोग बताइए, dy बाय dt बटे dx बाय, तो dy बाय dt का मान कितना है, 2a, और dx बाय dt का मान कितना है, 2a कैंसिल, तो कितना हो गया बाबू, 1 बाय t। तो रे बाबू dy बाय dt का आंसर हो गया 1 बाय t। क्या किसी बच्चे को दिक्कत बाबू, एक भी रत्ती तनी को भी, चलिए उतार लीजिए।
चलिए अब उदाहरण 36। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बाबू, यहां देख लीजिए कि यदि x बराबर a इंटू साइन, मतलब a थीटा प्लस साइन थीटा, फिर कोमा दिया है, y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, तो dy बटे dx ज्ञात कीजिए। यही कह रहा है कि dy बटे, तो सबसे पहले जो चीज दिया है उसको उतार लीजिए कि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। कहीं कोई दिक्कत बाबू? अच्छा तुम लोग बताओ कि किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? थीटा के सापेक्ष। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं कि dx बटे d थीटा बराबर, इसमें क्या a का अवकलन होगा? नहीं, क्योंकि a अचर है। a को बाहर कर दीजिए और ये दोनों का अवकलन कर दीजिए, थीटा का 1 हो जाएगा। अगर थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कहीं कोई दिक्कत बाबू? कोमा हम पहले बता दिए थे कि 5 पॉइंट इस चैप्टर का 5.5 भारी है, बाकी 5.6 या 5.7 या 5.8 भारी नहीं। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि dy बाई डी थीटा बराबर, क्या a का अवकलन होगा? a बाहर आ जाएगा। 1 का थीटा के सापेक्ष क्या होगा? 0 होगा। अचर न है, अचर को किसी के सापेक्ष अगर करते हैं तो वह 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। सुनिएगा, माइनस साइन थीटा, यहां भी ब्रैकेट देते हैं। कहीं कोई दिक्कत? चलिए ये तो ठीक है, इसको एक बार और कर लेते हैं। डी बाई डी थीटा बराबर, a को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही है, a को इतना माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो a तो प्लस लिखबो करते नहीं लिखते हैं। क्या समझ में आया बाबू? माइनस माइनस प्लस, और ई साइन थीटा गुना a करेंगे तो प्लस a साइन थीटा। अच्छा अब आपको निकालना है बाबू dy बटे dx, तो क्या सूत्र हो सकता है? dy बाई डी थीटा बटे dx बाई डी थीटा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, क्या dy बाई डी थीटा का सूत्र क्या होगा? a साइन थीटा। और dx बाई डी थीटा का क्या सूत्र होगा? 1 प्लस कॉस थीटा। a कैंसिल। चलिए तो आपका हो गया साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। एक बात बता देते हैं, आप जितना सरल और सिंपलीफाई या छोटा कर सकते हैं, ये दोनों का सूत्र हम कभी बताए थे, यहां लिखते हैं। सुनिए, dy बाई डी एक्स, और यह बताए थे कि साइन थीटा का होता सूत्र है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा। 4 गो सूत्र हम बताए थे रे बाबू। कितना बताए थे? 4 गो सूत्र बताए थे कि साइन थीटा का सूत्र हो जाता 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, जो हम आप लोगों को पेपर दिए ना हैं, और यह बोल दिए कि जैसे कि देखिए हम आपको क्या क्या रटवाए थे कि साइन 2a का सूत्र, साइन 2a मतलब साइन 2a cos 2a tan 2a, साइन 3a cos 3a tan 3a। उसके बाद यही 4 गो सूत्र रटवाए थे कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है। ठीक है, क्या रटवाए थे कि नहीं रटवाए थे?
तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि साइन बहुत वीवीआई है कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। क्या कोई दिक्कत? और 1 प्लस कॉस थीटा का सूत्र होता है, ये रट लीजिएगा कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये सूत्र होता है कि 1 प्लस कॉस थीटा का क्या सूत्र होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ध्यान दीजिएगा। तो रे बाबू साइन थीटा न है, तो क्या साइन थीटा के बदले में हम यह लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। और 1 प्लस कॉस थीटा का क्या सूत्र लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कैंसिल। ये 2 कॉस थीटा बाय 2 है, ये वो क्या कट सकता है? काट गया। तो क्या बच गया? साइन थीटा बाय 2 बटे कॉस थीटा बाय 2। इसको क्या हम लिख सकते हैं? डी बाय डी एक्स बराबर टेन थीटा बाय 2। समझे? भारी कहाँ पे लगा होगा बाबू? यह सूत्र होता है, या 4 गो सूत्र हम बताए हैं, उसको लिख लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, क्या बाबू आप पूछ सकते हैं? कोई बच्चा पूछिए कि सर हम यहां पे नहीं समझे। आशुतोष, शुभम, राजीव बोलिए। अब ऐसा नहीं कि सर नहीं पूछते हैं,